हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 151 दिन हो चुके हैं। 22 अगस्त 2020 जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी यात्रा को आज 75 दिन हो चुके हैं। तो प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगन्नाथ जी शास्त्र चक्षु में छठे स्कंद में आज जगन्नाथ अष्टम और ये आधे चल रहा है चौथा। तो इसमें आज शास्त्र में जगन्नाथ अष्टम को गाएंगे हम। राग जितना हो सके प्रयास कर रहे हैं। भगवत कृपा से ये अवसर भी प्राप्त हुआ कि जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा में आज जगन्नाथ जी अष्टम गाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसके बाद इसका तात्पर्य है। जगन्नाथ स्वामी की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगति करवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचितव पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे स्वये वेणु शिरसि शिख पिच्छम कटी तटे। दुकल नेत्रोते सहचरी कटाक्ष विदधते। सदा श्रीमद्भावृंदावन वचित लीला परिचयो।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें महामभो दिस्तरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वचन प्रसादत सहज बलभद्राण बलिना सुभद्रा मध्यस्थले सकल सूर शिवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें कृपा पारावारा सजल जल दक्षिणी रुचिरो रमावाणी रमा सफोल दमल पंकरोहु मुख सुरेंद्र राध्य श्रुति गाणी शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें रथारूढ़ो गश्चन पथि मीलत भूदेव पटले स्तुति पाद भ्रुवाद प्रीति पदम पाकर्ण्य सदया दया सिंधु बंधु सकलत जगता सिंधु सूतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें परम ब्रह्मा पिंड कुवललय द्रल प्रफुल्ल नयनो निवासी नीलांद्रो निहित चरणो नित्य शिरसी रसानंदी राधा सरस विपुरालिंग सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें नेवचाय राज्य न कनक माणिक्य विभीव न चायस्य रम्या सकल जनकाम्या वरधूमा सदा काले काले प्रमथापि पथि नगित चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें हरत्व संसार दूतर्मसर सूरपते हरत्व पापान वीतितमपरा यादवपते अहो दीन्यनाथे निहित चरणो निश्यत चितमिदा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ अक्षरं पुण्य च पठेत पश्यन्त शुचि सर्व पाप विशुद्ध आत्मा विष्णुलोक च गंचित। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ अष्टम के बाद जगन्नाथ जी अष्टम का तात्पर्य जगन्नाथ भगवान की जय हो,
भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हैं, बजाते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ब्रज बालाओं के कमल षोडश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भंवरों के समान हैं। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र तथा गणेश जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाओ। अपने बाएं हाथ में एक बांसुरी धारण किए रहते हैं, अपने शीश पर मोर पंख और अपने कमर की चारों ओर कटी के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्रण धारण करते हैं। अपने नेत्रों और कानों से वे अपनी प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिगोचर करते हैं। श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें अत्यधिक प्रिय है। कृपया ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाओ। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहकर भी वृंदावन धाम में वास करते हैं और उनको अति अधिक प्रिय है। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो श्रवण की क्रांति से चमकता रहता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होता है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य में उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त देवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य को और सेवा कार्य में संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी अब मुझे दृष्टिगोचर हो जाओ। हे अहेतु की कृपा के अथाह सागर और उनका सुंदर वर्णन काले गहरे वर्षा के बादलों के समान झुंड के समान हैं। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी देवी द्वारा दिए गए कठोर दंड का या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अति अधिक आनंद प्राप्त करते हैं और उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं के साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं। उनका चरित्र व उनके कार्यकल्प सर्वेचा मूर्तिमान उपनिदेशों में द्वारा गीत रूप में गाया गया है, गाकर महिमा वर्णित करी गई है। कृपया ब्रह्मांड के स्वामी आप मुझ पर दृष्टिगोचर हो जाओ। जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मणों की विशाल सभाओं में द्वारा गाए गीतों की और जोर जोर से की गई प्रार्थनाओं को निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनके स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के स्वामी जिनका नाम अमृत के सागर से भी हुआ है था, अपनी संगिनी लक्ष्मी सहित कृपया मुझ पर दृष्टिगोचर करो। हे परम ब्रह्म परमात्मा, परम आध्यात्मिक सत्य के शीश पर अलंकृत आभूषण है। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान हैं और वे नीलांचल मंदिर में वास करते हैं जो एक नीलमणि पर्वत के संदर्श प्रतीत होता है। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममय अमृत रसों की धारा से भाव विहल हो और वे केवल श्रीमती राधा रानी के समुद्र चित संकर्ष दिव्य रूप में आलिंगन द्वारा ही प्रश्न होते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी कृपया मुझ पर मेरी ओर दृष्टिगोचर करें। राधा रानी के बारे में यह वर्णन आया कि राधा भगवान के हृदय को हरती है, तो भगवान जगन्नाथपुरी में रहकर भी राधा रानी के प्रति अति आकर्षित रहते हैं। जब भी कोई राग बोलता है, आधा शब्द बोलता है, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। आधे नाम पे दौड़ते हैं, वो तुरंत इंतजार करता वो भक्त अभी धे बोलेगा। रा बोलने से भगवान श्री कृष्ण आधे पे दौड़े चले आते हैं। तो अगर कोई राधे राधे बोल दे तो वो क्यों नहीं दौड़ेंगे। मैं
निश्चित ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, न ही श्रवण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी की मांग करता हूँ, जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं। तो मैं केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी की प्रार्थना करता हूँ जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। हे भगवान, कृपा करके मेरी ओर दृष्टिगोचर करें। मैं आप सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ। हे देवताओं के स्वामी, कृपया श्रीधि इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अचित तत्व को दूर कर लें जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। जी हाँ, मैं फंसा हुआ हूँ। ये यदुओं है यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों को असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। ओह, ये निश्चित ही है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया करके मेरी ओर दृष्टिगोचर करें। वह आत्मनियंत्रण एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी की महिमा निवृत्त करने वाले उन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वयं ही भगवान विष्णु के धाम में को प्राप्त करता है। जगन्नाथ अष्टम का सार और उसका तात्पर्य में हमें अंत में क्या मिला कि जगन्नाथ अष्टम 8 श्लोकों से बोला गया है, इसलिए अष्टम बोला गया है। तो अंत में 9वें में उसका महात्मा बता दिया गया है। महात्मा दोबारा सुन लिए। वह आत्मनियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी की महिमा निवृत्त करने वाली इन 8 श्लोकों को गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जिसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः श्री भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ अष्टम का फल जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, द्वेष रहित होकर और सद्भाव से जो सुनता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान जगन्नाथ जी आप सब लोगों के ऊपर कृपा करें और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि मुझ पर भी भगवान कृपा करे। इस जगन्नाथ अष्टम में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम की जय।